वेलकम टू प्रभावी कंपटीशन हब। आज हम अरिहंत वन लाइनर 25,000 MCQs का चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी आपको एक न एक दो क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज चालू करेंगे चैप्टर। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है। देखो देखो विच कंपाउंड आर फॉर्म बाय हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब क्या हो गया कि ऐसे कौन से कंपाउंड है जो हाइड्रोकार्बन उसके डेरिवेटिव से बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हुआ, वह कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने। एग्जाम्पल क्या हो गया, CH4। ये क्या है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ कंपाउंड, मिथेन इसका नाम है। तो ये किसका, हम इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो अगर वह कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स मिलकर बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो एक साइंटिस्ट थे बर्जेलियस। कौन थे, बर्जेलियस। उन्होंने क्या करा, 1809 में एक थ्योरी दी, उसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। उनका ये मानना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, वो सिर्फ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा या फिर लिविंग बॉडी ही बना सकती है। हम उसको लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार नहीं कर सकते। ये किसने बोला था, बर्जेलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी में 1809 में। तो उन्होंने बोला था जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए, वो होता वाइटल फोर्स। नेम द साइंटिस्ट हु गेव द कंसेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स। वही ऊपर देखा हमने किसने दिया था, बर्जेलियस। नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज फ्रॉम अमोनियम सल्फेट पोटेशियम साइनेट। देखो बर्जेलियस ने क्या बोला था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हम बना नहीं सकते, पर एक साइंटिस्ट थे, कौन, वूलर, हु सिंथेसाइज यूरिया एक्सीडेंटली, वूलर। तो जो वूलर थे उन्होंने क्या करा, इसको डिनाई कर दिया। क्या कि उन्होंने मतलब डिनाई मतलब उन्होंने क्या करा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बना के दिखा दिया। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज इन लैब ऑल्सो। तो जो वूलर थे उन्होंने क्या करा, वाइटल फोर्स थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। अब वूलर ने क्या करा, वूलर ने बेसिकली कुछ नहीं करा, वूलर ने यूरिया बनाया। यूरिया कैसे बनाया, ये है अमोनियम साइनेट से, इसको अब हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, NH2CO NH2, इसी का नाम है यूरिया। तो बेसिकली यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको लेबोरेटरी में बना के वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने गलत साबित कर दिया, बर्जीलियस ने। नेक्स्ट क्या है, देखो पेट्रोलियम एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पेट्रोलियम से ही डिराइव होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉमनली कॉल्ड एज अ रॉक ऑयल। रॉक ऑयल, ब्लैक गोल्ड और लिक्विड गोल्ड। किसको बोलते हैं, पेट्रोलियम को। ब्लैक गोल्ड, लिक्विड गोल्ड मतलब क्या है, ये बहुत कॉस्टली होता है, पेट्रोलियम महंगा होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि लिक्विड का गोल्ड है, या फिर ब्लैक ब्लैक कलर का होता है इसलिए ब्लैक गोल्ड हो गया। तो विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉमनली कॉल्ड एज अ रॉक ऑयल, ब्लैक ऑयल, ब्लैक गोल्ड और लिक्विड गोल्ड, पेट्रोलियम को। नेम द प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन बायोडीजल। देखो बायोडीजल ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है उसका नाम क्या है, ट्रांसस्टेरिफिकेशन। अभी ट्रांसस्टेरिफिकेशन क्या होती है, देखो जब भी हम ट्राईग्लिसराइड, एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि हम सपोज कीजिए ट्राईग्लिसराइड का एग्जांपल लेते हैं, वो क्या होता है, CH2OOCr, डैश। ये क्या, ट्राईग्लिसराइड। जब भी इससे रिएक्ट करेगा मिथेनॉल से, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट KOH, तो क्या बनाएगा ये, बायोडीजल। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3OCOR। और क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल। तो यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसस्टेरिफिकेशन। नेक्स्ट क्या, नेम द सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। देखो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से सब्सटेंस जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स कहाँ से आती है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया बेंजीन, प्रोपेलियन, टोलुइन, इथिलीन ऑक्साइड से। ये सब क्या है, ये सब पेट्रोलियम केमिकल है। और ये आ कहाँ से रे, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस से। स्ट्रेट O2 ब्रांच, ओपन चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज। देखो ब्रांच दो टाइप की होती है, मतलब चेन दो टाइप की हो सकती है। एक तो स्ट्रेट हो सकती है, देखो चेन दो टाइप की हो सकती है, एक तो होती है स्ट्रेट, एक होती है साइक्लिक। तो जो स्ट्रेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक।
साइक्लिक को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। तो आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो CH4 CH4 CH4, ये क्या स्ट्रेट है, कार्बन चेन है। या फिर C2H6 लिया, ये क्या स्ट्रेट कार्बन चेन है। तो ये क्या है, एलिफेटिक है। अब मैं लेता हूँ एक और एग्जाम्पल, ये है बेंजीन का, ये क्या है, एरोमेटिक है, क्योंकि साइक्लिक है। तो देखो हमको समझ में आ गया कि हाँ एरोमेटिक और एलिफेटिक क्या होता है। अब जो एरोमेटिक होता मतलब ये क्या देता, सूटी स्मेल देता। ये क्योंकि ये क्या है, अनसेचुरेटेड है। और ये जो है ये क्या, क्लियर क्या देता है, क्लियर फ्लेम देता है। ये क्लियर फ्लेम देता है, ये सूटी फ्लेम देता है। ये अनसेचुरेटेड है, ये सेचुरेटेड है। ये डिफरेंस हो गया। ये लीनियर है, ये साइक्लिक है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में 3 डिफरेंस तो यही हुआ कि हाँ चेन है, सूटी फ्लेम है, सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है। एक और मेन डिफरेंस क्या है, एरोमेटिक में क्या स्मेल आती है एक टाइप की, इसमें नहीं आती है। तो ये सारा डिफरेंस किसके बीच में हो गया, एरोमेटिक और एलिफेटिक के बीच में। नेम द सिंपलेस्ट एलिफेटिक कंपाउंड। सिंपलेस्ट एलिफेटिक कंपाउंड क्या हो सकता है, CH4। देखो ये सबसे सिंपल है ना, इससे सिंपल स्ट्रेट चेन बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। मीथेन इज द सिंपलेस्ट एलिफेटिक कंपाउंड। नेम द सिंपलेस्ट एलिफेटिक कंपाउंड, विच एलिमेंट इज फंडामेंटल ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें एक पर्टिकुलर कंपाउंड तो कॉमन होगा ही, उसके बिना तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा ही नहीं। वो कौन सा, कार्बन। एग्जाम्पल क्या हो गया, C6H6, ये क्या हो गया, बेंजीन। ये भी क्या है, अब ये इसमें भी क्या है, C है। ऐसे मिथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, एल्कोहल हो गया, ऑल दिस आर ऑर्गेनिक। उसमें आपको कार्बन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कार्बन एक बेसिक कंपाउंड है। नेम द मोस्ट नेसेसरी फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑल बायो कंपाउंड। देखो बायो मतलब क्या हुआ, लिविंग। तो बायो कंपाउंड का भी सबसे कॉमन एलिमेंट तो क्या रहेगा, कार्बन। नेक्स्ट, विच रूल स्टेट इफ ए कंपाउंड इज साइक्लिक, planar molecule with 4n+2 pi electrons are considered as aromatic। बेसिकली हकल्स का लॉ है, हकल्स ने एक लॉ दिया था, उसी का नाम है। जो हकल्स ने क्या बोला था, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, कौन से एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब वो साइक्लिक वाले, उसमें कम से कम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये किसका स्टेटमेंट है, ये हकल्स का रूल है ये। अब देखो ट्रोपोलिन इज एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद दे रखा है फ्लोरोन, फायरोल, थायोफिन आर एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। और बेंजोइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब तीनों को समझो। ये क्या बोल रहा है कि नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, नॉन बेंजोइड, ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन का स्ट्रक्चर क्या, देखो ट्रोपोलोन का स्ट्रक्चर है 7 रिंग OH, ट्रोपोलोन का स्ट्रक्चर है। और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। देखो इसमें कितना, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो इसमें देखो बेंजीन है क्या, नहीं, ये तो क्या नॉन बेंजोइड कंपाउंड हो गया, कौन सा, ट्रोपोलिन। अब फुरोन, फायरोल, थायोपिन आर एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप ऑफ कंपाउंड। तो ये देखो ये क्या होगा, एरोमेटिक मतलब उनका स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ साइक्लिक देखने को मिलेगा। हेट्रो मतलब उसमें 1 से 2 दो या 2 से अधिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे। तो 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जो साइक्लिक फॉर्म में है उसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और एग्जाम्पल तीनों का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। फ्यूरोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये फ्यूरोन का स्ट्रक्चर है। सिमिलरली किसका पूछा है फिर, थायोफिन का कैसा होता है, या फिर पायरोल का कैसा होता है। पायरोल का यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे सल्फर आ जाएगा। ये तो थायोपिन का। तो ये फ्यूरोन का, ये पायरोल का, और ये थायोपिन का स्ट्रक्चर है। बेंजीनॉइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। देखो बेंजीनॉइड किसका एग्जाम्पल है, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब क्या हुआ, जिसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर भी मिले, फिर दूसरी बात क्या, वो साइक्लिक हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। एग्जाम्पल नेप्थलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है,
दो बेंजीन आपस में जोड़ दो। तो ये क्या है बेसिकली नैप्थेलीन। ये क्या बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन भी है और साइक्लिक चेन भी है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। नेम द ग्रुप ऑफ एटम डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक क्रिएशन ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, मतलब क्या हुआ इसका। देखो ये अल्कोहल है, ये साइनाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली इसी को हम क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। सिमिलरली CH3 CHO एल्डिहाइड। तो बेसिकली इसी को हम क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। इनके आने से इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो वही बोल रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टरिस्टिक क्रिएशन के लिए उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन मिथाइल आइसोनाइट्राइल। कौन सा होता है मिथाइल आइसोनाइट्राइल में, ये वाला फंक्शन ग्रुप NC। देखो होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, देखो सेम जनरल फार्मूला किसी का हो पर वो किसमें डिफर करे, कार्बन कार्बन चेन कितनी बड़ी उससे उसमें डिफरेंट करे, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल क्या लिए, हमको पता है CnH2n, ये किसकी है, एल्केन की होमोलोगस सीरीज है। मतलब क्या हुआ कि जनरल फार्मूला सबका सेम रहेगा सारे एल्केन्स का, पर चेंज क्या होगा कि कार्बन की चेन चेंज होगी कि हाँ भाई 2 कार्बन की चेंज है, 3 कार्बन की चेंज है, पर जनरल फार्मूला सबका यही रहेगा। एग्जाम्पल क्या हो गया CnH2n, ये किस मतलब यहाँ पे आप 1 रखो तो कितना हो जाएगा CnH2n, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2 तो कितना हो जाएगा CH4। एक और आप यहाँ 2 रखो तो CH2, 2 2 जा 4 CH6। तो बेसिकली ये क्या देख रहे हैं अपन कि जनरल फार्मूला सबका सेम ही लगेगा, तो चेंज क्या हो रहा है सिर्फ उसका कि कार्बन कार्बन चेन कितनी बड़ी है। नेक्स्ट क्या, बाय विच फैक्टर द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, किससे डिफर करता है CH2 से। देखो जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल्स क्या पूछ रहा है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है CnH2n प्लस 1OH। एग्जाम्पल 1 रखो इसमें तो क्या हो जाएगा CH3OH मिथाइल एल्कोहल, 2 रखो तो जितना CH, 2 2 जा 4 प्लस 5OH मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। तो ये क्या है सब बेसिकली जनरल फार्मूला किसका है एल्कोहल का। एडजेसेंट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय हाउ मच मोलिकुलर वेट। देखो एडजेसेंट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज मतलब क्या हुआ CH3OH CH2 C2H5OH, ये क्या एडजेसेंट मेंबर है। तो इनका एटॉमिक वोट कितने से डिफर करेगा 14 यूनिट से। अब देखो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, देखो नेम द फिनोमेना इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव आइडेंटिकल मोलिकुलर मास बट डिफरेंट कन्फिग्रेशन और प्रॉपर्टी, उसको हम क्या बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। मतलब क्या हुआ ऐसा फिनोमेना या ऐसी सब प्रॉपर्टी जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है पर उनका कन्फिग्रेशन और प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उसी को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल देखो द कंपाउंड डेट शो द फिनोमेना ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, और जो जो आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं आइसोमर्स बोलते हैं। इन विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो आइसोमॉर्फिज्म हमने समझ लिया क्या होता है कि जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो पर प्रॉपर्टी और कन्फिग्रेशन डिफरेंट हो। अब आइसोमॉर्फिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म स्टीरियो आइसोमरिज्म, अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। देखो इन विच आइसोमरिज्म कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला, जिसमें क्या हो मोलिकुलर फार्मूला तो सेम हो पर उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट, उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर आइसोमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल क्या हो गया पेंटेन का एग्जाम्पल लेते हैं। पेंटेन क्या होता है C5H4 सॉरी C5H कितना हो जाएगा 2 2 4 10 11 12 12H हो जाएगा। किसका फार्मूला पेंटेन का, 5 दूनी 10 प्लस 2 पेंटेन का फॉर्मूला है ये। अब इसका स्ट्रक्चर जो है हमने क्या पढ़ा था, अब इसके 3 स्ट्रक्चर बनेंगे किसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में। क्या क्या बनेंगे, एक तो पेंटेन, एक बनेगा आइसोपेंटेन, एक बनेगा नियोपेंटेन। क्या क्या बनेगा पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन। अब जो पेंटेन है आइसोपेंटेन है नियोपेंटेन है इनका सबका फॉर्मूला सेम है, और क्या फॉर्मूला है उन सबका ये
पर इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। अब एग्जांपल पेंटेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, पेंटेन का स्ट्रक्चर होगा ऐसा कुछ इस टाइप से, बस यहाँ हाइड्रोजन लगा दो। ये किसका स्ट्रक्चर, पेंटेन का। सिमिलरली आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर, आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर होगा सी 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 सी, यहाँ पे एच लगाना है, यहाँ पे सी, एच 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 एच। ये किसका फॉर्मूला हो गया, आइसोपेंटेन का। अब हम बोले नियोपेंटेन का फॉर्मूला, तो नियोपेंटेन में सेंट्रल में एस 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 एच 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 एच। अब देखो सबने क्या है कॉमन फार्मूला, ये किसी 5 की है H12, पर सबका स्ट्रक्चर फार्मूला जब बताया तो स्ट्रक्चरल फार्मूला सबका डिफरेंट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म दो टाइप के पढ़ लिए हमने, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये हमने कंप्लीट कर लिया। हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो, इन विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म देयर इज डिफरेंट इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम एंड मॉलिक्यूल इन स्पेस। मतलब क्या हुआ, इसका क्या होगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो टाइप के पढ़े थे, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि वो इसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। तो ये क्या हो गया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब जो ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब जो सेकंड चीज़ है वो क्या थी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, सब सेम है, पर क्या उसका जब 3D स्ट्रक्चर हम 3D में प्लेस करेंगे, उसको 3D स्पेस में जब लाएंगे तो उसकी पोजीशन रिलेटिवली डिफरेंट रहेगी, उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दो टाइप के हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दो टाइप के, एक क्या है जियोमेट्रिक, एक है ऑप्टिकल। जियोमेट्रिक और ऑप्टिकल। अब जियोमेट्रिक और ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एग्जांपल देखते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, जो 3D स्ट्रक्चर में डिफर करे उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है उसको फर्दर हमने डिवाइड कर लिया कि हाँ जियोमेट्रिक होता है और ऑप्टिकल। अब जियोमेट्रिक स्टीरियोमॉर्फिज्म का फॉर्मूला देखिए, मतलब एग्जांपल देखिए। तो देखो, ये है प्लेटिनियम Cl NH3 इसको मैं बोलूँगा सिस, और अगर इनको अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, Cl के सामने Cl, NH3 के सामने NH3, इसको मैं बोलूँगा ट्रांस। तो ये किसका एग्जांपल है, जियोमेट्रिकल स्टीरियोमॉर्फिज्म का। देखो इसमें सिर्फ अरेंजमेंट का फ़र्क है, एक Cl साथ में था, इसमें अपोजिट साइड है। तो इसका एग्जांपल है जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म का। सिमिलरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ही हम क्या बोलते हैं, एंटीन्यूमर्स किसको बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स को। देखो इसमें क्या होता है, जो दो चीज़ रहती है, मतलब दो का स्ट्रक्चर है, वो क्या होती है, एकदम मिरर इमेज होती है एक दूसरे की, इसलिए क्या वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाते हैं। मतलब क्या हुआ, देखो एग्जांपल लेते हैं COEN3, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसका एग्जांपल उसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कैसा बनेगा, COEN इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो मिरर इमेज बन जाएगा। पर मैं इसको ऐसा का ऐसा उठा के इस पर रखूँगा तो वो सुपर एक के ऊपर एक रखा जाएगा क्या, नहीं रखा जाएगा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको ऐसे समझिए, सपोज कीजिए इसका स्क्वायर है, इसमें एक गोला है, यहाँ पे एक गोला है, ये मिरर है। अब इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है, ये मिरर इमेज है। अब मैं इसको अगर ऐसा इस पर रख दूँ तो क्या एक दूसरे को सुपर इम्पोज हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसको अगर मैं इस पर रखूँगा तो ये जो गोला ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो नेक्स्ट क्या, हाइड्रोकार्बन्स। देखो हाइड्रोकार्बन सिंपल से समझ में जो आ रहा है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना वो क्या है, हाइड्रोकार्बन। देखो द कंपाउंड एट आर कॉमन कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल क्या हो गया, CH4, तो ये क्या हो गया, कार्बन, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। व्हाट आर द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग हाइड्रोकार्बन। देखो नेचुरल सोर्स और ऑब्टेनिंग हाइड्रोकार्बन मतलब नेचुरली हाइड्रोकार्बन जो है वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल से, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल से।
ऑन व्हाट बेसिस हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड एज सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? किसके बेसिस पे? उनके बीच में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो कैसा है? एग्जाम्पल देखो, सेचुरेटेड कार्बन वो होती है जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और अनसेचुरेटेड वो होती है जिसके बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब एल्केन, एल्किन, एल्कायन। तो एल्केन जो है वो क्या है? सेचुरेटेड है, और जो एल्किन है या एल्कायन है ये दोनों क्या है? अनसेचुरेटेड कार्बन है। तो सी बॉन्ड पर डिपेंड करता है कि वो सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक मतलब क्या हुआ? देखो इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या है? या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। और इसमें क्या? इसमें इससे फ़र्क पड़ता है कि कार्बन कैसा अरेंज है। अगर साइक्लिक फॉर्म में अरेंज है तो वो क्या है? एरोमेटिक कार्बन। मतलब अल्टीमेटली डिपेंड किसको कर रहा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के, कार्बन कार्बन जो है वो चेन कैसे बन रही है, उनके बीच में बॉन्ड कैसा है, वो डिसाइड करता है सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे या नहीं। इन विच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट? किस में होता है वो? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। मतलब सिंगल बॉन्ड किस में होता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। एल्केन्स, पैराफिन। एल्केन का ही कौन नाम क्या? पैराफिन। एल्केन का ही का नाम क्या है? पैराफिन। और साइक्लो एल्केन्स, साइक्लो एल्केन मतलब इसको बोलेंगे साइक्लो एल्केन। ये जो है एल्केन और साइक्लो एल्केन वो किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है दोनों में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैराफिन? लैटिन वर्ड पैराफिन। पैराफिन का मतलब क्या है? तो उसकी अफिनिटी क्या है? लेस है। अगर लेस अफिनिटी शो कर रहा है तो वो क्या है? वो एक पैराफिन है। देखो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या है? CnH2n+2। मतलब क्या हुआ? 1 रखने पे क्या आएगा? CH4, 2 रखने पे C2H6, 3 रखने पे C3H8, 3 2 6 8। बेसिकली यहाँ क्या रख रहा हूँ मैं? 1 2 3 एन की जगह 1 2 3 रखते जा रहा हूँ, हमको चेन मिलती जा रही है। तो जी जनरल फार्मूला किसका? एल्कोहल, एल्केन का। मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब क्या होगा? CH4 है तो देखो CH4, C2H6 है तो CH तो सब में सिंगल बॉन्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन। उसका जनरल फार्मूला क्या है? ये। अभी बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली? फर्स्ट मेंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें एन की जगह 1 रख दो तो क्या मिल जाएगा? CH4 मिल जाएगा, CH4 मिल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं मिथेन। फॉर्म इसका स्ट्रक्चर CH4, सिंपल स्ट्रक्चर एकदम। विच कंपाउंड इज द लार्जेस्ट कंपोजिशन ऑफ बायोगैस? देखो बायोगैस बनती है, जो नेचुरली बायोगैस बनती है चीज़ों के सड़ने से, हम जो बायोगैस बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? मिथेनॉल। एक तो होता है उसमें मिथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो डोमिनेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है? मिथेनॉल। मिथेनॉल मतलब क्या हो गया फिर? मिथेनॉल इज अ फ्लेमेबल सब्सटेंस हिसाब से। नेम द गैस दैट इमर्ज थ्रू सिगरेट लाइटर। ये गलत है, यहाँ पे एगरेट लाइटर होगा, सिगरेट लाइटर। तो सिगरेट लाइटर आपने देखा होगा इस टाइप से, तो उसमें क्या रहता है? कौन सी गैस भरी रहती है उसमें? मीथेन रहती है। मीथेन इज़ कलरलेस। मतलब क्या हुआ? मीथेन का कोई कलर नहीं होता, ठीक है। ओडरलेस मतलब क्या होता है? मीथेन की कोई सुगंध नहीं आती है, ठीक है। नॉन टॉक्सिक है, ठीक है, बट फ्लेमेबल गैस, ठीक है। व्हाट इज़ द इट्स कॉमन नेम? मीथेन का ही एक और नाम क्या है? मार्स गैस। मीथेन का एक और नाम क्या है? मार्स गैस। अमंग द ऑटोनोमस एग्जॉस्ट फ्यूम, इंडस्ट्रियल चिमनी, माइनिंग एंड वेटलैंड, विच वन इज़ द सोर्स ऑफ मीथेन इमिशन इनटू द एटमॉस्फेयर? देखो मिथेन एटमॉस्फेयर, इन तीनों में से किसका, कौन सी सोर्स बेस्ट है? तो वो है वेटलैंड। जो वेटलैंड होता है ना, मडी एरिया, मडी एरिया, वहाँ से जो है मिथेन जो है ईजिली इमिट होती है। वेटलैंड एग्जाम्पल क्या हो गया? रामसर साइट्स, ये क्या है? एक वेटलैंड ही है, तो वहाँ से आपको मिथेन इमिशन इसलिए देखने को मिलेगा। और ये तो फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लो एल्केन फैमिली। साइक्लो एल्केन मतलब क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड। तो साइक्लो, और साइक्लो मतलब क्या हो गया? साइक्लिक, साइकिल के फॉर्म में, ऐसा मतलब राउंड, राउंड फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लो। और और क्या बोलते? फर्स्ट मेंबर पूछ रहा, तो उसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा? साइक्लो प्रोपेन। साइक्लो प्रोपेन क्यों होगा? साइक्लो इथेन है, साइक्लो मेथेन क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो अगर मैं ले लूँ साइक्लो इथेन ले लूँ तो कैसे मैं साइकिल साइकिल बना पाऊँगा क्या? मतलब, और अगर 2 कार्बन भी ले लूँ तो मैं साइकिल बना पाऊँगा क्या? नहीं। अगर पर मेरे पास 3 साइकिल हो, 3 कार्बन हो, तो मैं इजीली क्या बना सकता हूँ? साइकिल बना सकता हूँ, यहाँ एच लगा सकता हूँ। तो बेसिकली तो ये क्या हो गया? इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, और 3 बॉन्ड, 3 तो मिनिमम चाहिए, तो फर्स्ट मेंबर कौन सा हो जाएगा? साइक्लो प्रोपेन। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन? अभी तक हम जनरल फार्मूला किसका देख रहे थे? अल्केन का।
सिमिलरली एल्किन का भी कुछ जनरल फार्मूला होगा, क्या होता CnH2n। अभी एल्किन क्या होता, इसमें 1 रखो तो कितना हो जाएगा CH2, इसमें 2 रखो तो C2H4। मतलब क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा, मतलब क्या होगा CH ये कितना हो गया C2H6। इसमें आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं एल्केन। ये क्या है, अनसेचुरेटेड है। विच टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड आर प्रेजेंट इन एल्किन। एल्किन में कार्बन कार्बन बॉन्ड अभी हमने देखा क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अमंग द इथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, विच कंपाउंड है लोवेस्ट एंड हाईएस्ट मोलिकुलर वेट रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ कि इन चारों में से लोवेस्ट और हाईएस्ट मोलिकुलर वेट किसका होगा, तो लोवेस्ट किसका हो गया, लोवेस्ट ऑब्वियस सी बात है मीथेन का होगा, और हाईएस्ट किसका होगा, ब्यूटेन का होगा। क्यों, क्योंकि इनका सीक्वेंस क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 कार्बन, तो ये क्या होगा लोवेस्ट, 4 कार्बन, तो ये क्या होगा हाईएस्ट। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट सबको समझ में आ गया। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल ड्रिपिंग ऑफ फ्रूट। जो हम फल पकाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, एक तो नेचुरल तरीके से पेड़ पे पकता हो, एक आर्टिफिशियल तरीके से भी हम पकाते हैं स्टोर में रख के या बेचने के लिए, तो उसमें कौन सी गैस है जो यूज़ आती है, तो उसमें कौन सी गैस यूज़ आती है, इथिलीन। इथिलीन कहाँ यूज़ आती है, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। तो C2H4 क्या है, इथिलीन है, और ये कहाँ काम आ रही है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट आर्टिफिशियली। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच गैस यूटिलाइज एज अ केमिकल वेपन। तो केमिकल वेपन, कौन सी केमिकल वेपन, ऐसा केमिकल वेपन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 14 से लेकर 18 तक, 1914 से लेकर 1980 तक, उसमें जो गैस यूज़ आई थी उस गैस का नाम क्या है, मस्टर्ड गैस। क्या नाम है उसका, मस्टर्ड गैस। अभी मस्टर्ड गैस क्या होती है, मस्टर्ड गैस बेसिकली, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला क्या होगा, C4H8Cl2S। ये इसका फॉर्मूला मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्बन एटम्स लार्जेस्ट। देखो एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों में से डिस्टेंस किसके बीच में ज़्यादा होगी, कार्बन कार्बन के, किसके बीच में, अल्केन। क्यों, क्योंकि अल्केन का शो करता है डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड। अगर मैं बात करूँ एल्किन की, तो वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, मतलब ये दोनों और पास आ जाएंगे। एल्काइन के मतलब तो और इनके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा, तो और पास आ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किस में होगी, एल्केन में। नेक्स्ट क्या, अमंग एसिटिलीन, पेंटीन, ब्यूटेन, बेंजीन, विच इज़ नॉट अ सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। देखो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड दो टाइप के हमने पढ़े थे। सेचुरेटेड हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, और अनसेचुरेटेड हमने क्या पढ़ा था जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो हमको 4 एग्जाम्पल दे रखे। अब इन चारों में से हमको क्या करना है, पता लगाना है कि सेचुरेटेड कौन सा, अनसेचुरेटेड कौन सा है। तो देखो इनका अगर हम वो देखें, हमको क्या बताना है, इसमें से अनसेचुरेटेड बताना, मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड वाले पहचानना। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एल्केन तो ब्यूटेन, मतलब क्या हो गया फोर्थ वाला, CnH2n+2, मतलब CH2n, मतलब 4 दूनी 8, 8+2 C4H10, ये क्या हो गया, ब्यूटेन है, इसमें सारे सिंगल कंपाउंड है, तो ये क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड इन चारों में से। अब बेंजीन, हेक्सेन, नेप्थलीन, एंथ्रासिन, इसमें से अगर विच विल नॉट गिव सूटी फ्लेम। देखो 2 चीज़ पढ़ी थी हमने, तो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड 2 चीज़ हो गई। तो इसमें से अब जो है सूटी फ्लेम को नहीं देगा। सूटी फ्लेम मतलब क्या होता है कि जो मतलब पूरी तरीके से बर्न ना हो और पीले पीले तरीके से जलती है ना आग, जिसका कंबशन टोटली नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, सूटी फ्लेम। तो इसमें से सूटी फ्लेम कौन नहीं देगा, तो कौन नहीं देगा, हेक्सेन। क्यों, क्योंकि ये क्या सेचुरेटेड कंपाउंड है, कम्प्लीटली ईजिली बर्न हो जाएगा। पर बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासिन, ये सब क्या अनसेचुरेटेड कार्बन है, मतलब क्या होगा, ये सारे सूटी फ्लेम देंगे। तो कौन नहीं देगा, हेक्सेन नहीं देगा। नेम द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन डेट कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। मतलब क्या हुआ कि ट्रिपल बॉन्ड किस में होगा, ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन में होगा, एल्काइन, एल्किन, एल्काइन, तो एल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। हाँ, विच इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्किन्स फैमिली। तो एल्किन्स फैमिली का फर्स्ट मेंबर क्या होगा, एसिटिलीन।
एल्कलीन क्या होता है ये? एक तो हमने पढ़ा था एल्काइन CnH2n +2, एक होता CnH2n और एक होता CnH2n -2, इसको हम बोलते हैं एल्किन। तो बोल रहा फर्स्ट मेंबर क्या होगा, तो एसिटिलीन होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, CH की जगह रखें, N की जगह 1 2N C2 रखना पड़ेगा, तो C2 2 जा 4 -2 C2H2, तो क्या होगा एसिटिलीन। तो C2H2 एसिटिलीन जो है उनका फर्स्ट मेंबर है। नेक्स्ट क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ऐसे का ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, ऑक्सीजन भी हो। सबसे पहला वो कंपाउंड है एल्कोहल। नेम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि सपोज कीजिए मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, अगर मैं इसमें से एक H को हटा दूँ, एक H को हटा के OH से रिप्लेस कर दूँ, वो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। एक H हटाना मतलब क्या हो गया, CH3, एक H हटाया तो उसकी जगह मैंने क्या ऐड कर दिया, OH ऐड कर दिया, OH फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, मिथेनॉल। मतलब ये क्या बन गया, एल्कोहल। अब ऐसा कौन सा टेस्ट है जिससे ये पता चलता है कि एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट्स है। मतलब क्या हुआ, मैंने आपको ABCD कंपाउंड दे दिया, तो आपको पता लगाना है कि एल्कोहलिक ग्रुप किस में है। तो ऐसा कौन सा टेस्ट है जिससे ये पता चलता है कि एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऐसा कौन सा टेस्ट है, स्टेरिफिकेशन टेस्ट। क्या होता है इसमें, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किससे रिएक्ट करता है, एल्कोहल से। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ईस्टर बनाता है और H2O रिलीज़ करता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि इसमें एल्कोहल प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर ईस्टर बना रहा है कार्बोक्सिलिक ऐड करने पे तो एल्कोहल बन रहा है, मतलब कि उसमें जो है ये श्योर है कि उसमें एल्कोहल प्रेजेंट है। अब देखो मिथेनॉल है, उसको हम वुड स्पिरिट बोलते हैं। जो विच कंपाउंड इज कॉल्ड वुड स्पिरिट। तो कौन से किस कंपाउंड को हम वुड स्पिरिट बोलते हैं, मिथेनॉल को। अब मिथेनॉल को क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिथेनॉल जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बनता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वुड का अगर कर दे तो मिथेनॉल बनता है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वुड स्पिरिट। नेम द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसेस स्टार्च फूड ग्रेन। मतलब क्या हुआ, अगर मैं फर्मेंटेशन करूँ किसका, मोलेसेस का, स्टार्च फूड ग्रेन का, तो मुझे कौन सा कंपाउंड मिलेगा, तो मुझे मिलेगा इथिलील इथाइल ग्लाइकोल। मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं मोलेसेस में सुक्रोज को लूँ, सुक्रोज को मोलेसेस से लूँ और कन्वर्ट करूँ किस में, कन्वर्ट करूँ एनर्जी में, तो उससे क्या होगा, डिड एवरीवन प्रोड्यूस इथेनॉल। मतलब इवेंचुअली वो किसका प्रोड्यूस करेगा, इथेनॉल का, प्लस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा। तो ये बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये प्रोसेस को ही हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। उससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इथेनॉल। नेक्स्ट क्या, देखो कम जो एप्पल रहता है उसमें जो फ्लेवर होता है एप्पल का, वो किसके कारण होता है, तो वो किसके कारण होता है, इथेनॉल के कारण। देखो नेम द डाई हाइड्रिक एल्कोहल। डाई हाइड्रिक एल्कोहल का नाम बताओ। डेक्ट एज ए एंटी फ्रीजर। मतलब क्या हो, जो जमने से रोके इसको हम बोलेंगे एंटी फ्रीजर। कहाँ यूज़ होता है, रेडिएटर ऑफ कार इन कोल्ड रीजन। देखो जो ठंडा एरिया होगा, अगर उसमें हम एंटी फ्रीजर मतलब जो जमने से रोक नहीं पा उसको अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ये जो रेडिएटर के जो ऑयल होगा वो तो जम जाएगा, तो हमें कार काम नहीं करेगी। इसलिए हमको क्या डालना पड़ेगा एंटी फ्रीजर। तो एंटी फ्रीजर ऐसा कौन सा होता है जिससे जमता नहीं है, इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है, C2H6O2। ये किसका फॉर्मूला है, इथिलीन ग्लाइकोल का। नेम द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वाइन एंड वाइन मेकिंग। देखो वाइन और वाइन मेकिंग को हम पढ़ते हैं, उसका ब्रांच को क्या बोलते हैं, ओनियोलॉजी। ओनियो वाइन, लॉजी मतलब स्टडी, तो वाइन और वाइन की स्टडी को पढ़ने को हम बोलते हैं ओनियोलॉजी। विच टाइप ऑफ एल्कोहल इज ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च फ्रूट ग्रेन। अगर हम स्टार्च फ्रूट ग्रेन, जिसमें स्टार्च उस फ्रूट ग्रेन का अगर फर्मेंटेशन करें तो जो हमको एल्कोहल मिलता है उसको ही हम बोलते हैं ग्रेन एल्कोहल। क्यों, क्योंकि फ्रूट ग्रेन से मिल रहा है इसलिए हम उसका आगे लगाते थे ग्रेन। ग्रेन की मदद से एल्कोहल मिल रहा और प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ही है। देखो नेम द प्योर इथाइल एल्कोहल। प्योर इथाइल एल्कोहल विच इज़ वॉलेटाइल कलरलेस लिक्विड। उसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट एल्कोहल। मतलब क्या हुआ, जो एब्सोल्यूट एल्कोहल है
वो क्या होता है, कलरलेस, मतलब क्या होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। और वॉलेटाइल मतलब क्या होता है कि एकदम से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा है कि वॉलेटाइल और कलरलेस लिक्विड है, एब्सोल्यूट अल्कोहल, विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। सॉरी, वाइन इज़ प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, मतलब क्या हुआ, जो वाइन है वो किससे बनती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से। एथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज कोल्ड। देखो इथेनॉल C2H5OH, अगर इसमें मैं ऐड कर दूँ कितना, 5% वाटर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको हम, रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट। फिनॉल, अब हमने ख़त्म कर दिया अल्कोहल, अब हम पढ़ेंगे फिनॉल। इसी के फिनॉल क्या होता है, नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन हाइड्रोजन एटम इन एरोमेटिक कंपाउंड इज रिप्लेस बाय एलो एल्कोहलिक ग्रुप। मतलब क्या हुआ, देखो ये क्या है, ये बेंजीन है, अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दूँ और इसकी जगह OH को ऐड कर दूँ, तो ये जो कंपाउंड बनता है OH ऐड करने के बाद, इसी को हम बोलते हैं फिनॉल। एक हाइड्रोजन हटाया, उसमें OH ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, फिनॉल। अब ऐसा कौन सा टेस्ट है जो प्रेजेंट बताता है किसकी, फिनॉल की, उस टेस्ट का नाम है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अब फिनॉल को एक और नाम क्या है फिनॉल का, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड इज कॉल्ड फिनॉल। जैसा आपने एल्कोहल पढ़ा, फिनॉल पढ़ा, ऐसा इथर भी होता है। तो नेम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस बाय एलॉक्सी और एलाइलॉक्सी ग्रुप, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इथर्स। मतलब क्या हुआ, ये क्या CH4, अगर इसका एक हाइड्रोजन हटाऊँ CH3 और उसका आगे क्या लगा दूँ, इन हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन रिप्लेड बाय एलॉक्सी OR, तो ये क्या बन जाएगा, एक तरीका क्या बन जाएगा, इथर बन जाएगा। अब जनरल फार्मूला क्या है इथर का, तो ये क्या है CnH2n+2O, मतलब क्या हुआ, 1 रखने पे C4O, ये बन गया जनरल फार्मूला। 1 रखने से 2 3 4 आप रख के अलग अलग बना सकते हैं। विलियमसन सिंथेसिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो विलियमसन सिंथेसिस किसके लिए यूज़ होती है, इथर के लिए। हमने पढ़ा एल्कोहल, फिनॉल, इथर। अब हम इससे सिमिलर पढ़ेंगे एल्डिहाइड। तो देखो जहाँ पे भी CHO ग्रुप दिखे उसका नाम हो जाता है एल्डिहाइड। नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड डेट कंटेन CHO ग्रुप, उसका नाम है एल्डिहाइड। अब इसका भी कुछ जनरल फार्मूला होगा, तो इसका जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड क्या होता है, CnH2n+2। अब इसमें आप 1 2 3 4 रख के अलग अलग बना सकते हैं। अब ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है विच इज़ यूज इन टिश्यू फिक्सटेज या एम्बेलिंग एजेंट। मतलब क्या हुआ एम्बेलिंग एजेंट, मतलब देखो कभी कुछ आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, फ्रॉग वगैरह रखे रहते हैं, उसके आसपास लिक्विड डला रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बेलिंग एजेंट। वो क्या होता है, उसको सड़ने से बचाता है। तो वो क्या होता है, उसमें क्या रहता है, फॉर्मल्डिहाइड। अगर 40% एक्वा सोल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड का कर दूँ, उसका नाम क्या होगा, फॉर्मेलिन। उस यही क्या होता है, एज अ प्रिजर्वेशन यूज़ होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। अब देखो कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ये हमने पढ़ा। सिमिलरली होता है कीटोन। तो कीटोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन में फंक्शनल ग्रुप होता है CO। ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, कीटोन का। तो नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ये वाला फंक्शन ग्रुप करे, कीटोन। उसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2nO या फिर CnH2n+1+1 2CO। ये किसका जनरल फार्मूला हो गया, कीटोन का। अब जो कीटोन है वो नेल पॉलिश में कौन सा कीटोन यूज़ होता है, तो नेल पॉलिश में जो कीटोन यूज़ होता है वो कौन सा होता है, एसीटोन। तो एसीटोन यूज़ होता है एज अ नेल पॉलिश रिमूवर। अब देखो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए, उसी में से एक है COOH। ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंड बाइट्स। ये चींटी काटती है, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, फॉर्मिक एसिड। व्हाट इज़ द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में जो है कौन सा डोमिनेंट केमिकल रहता है, इथेनोइक एसिड। कौन सा, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, ये होता है विनेगर में। विच एसिड इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर। जो विनेगर है उसमें मेजर कंपोनेंट किसका होता है, एसिटिक एसिड का। अमंग द सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, सोडियम नाइट्रेट, बेंजोइक एसिड, विच सब्सटेंस इज एम्प्लॉयड फॉर फूड प्रोसेसिंग। मतलब क्या हुआ, अगर मुझको फूड को प्रिजर्व करना बहुत टाइम तक, तो इन चारों में से मैं किसको यूज़ करूँ, तो इसका
मेनली क्या करूँगा, बेंजोइक एसिड का। ये क्या करेगा, वुड को ऑक्सीडेशन से बताएगा, उसको लॉन्गर शेल्फ लाइफ देगा। तो क्या यूज़ करो, बेंजोइक एसिड। सिट्रिक एसिड, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ एसिड। तो सिट्रिक एसिड किसका एग्जाम्पल है, सिट्रिक एसिड ट्राइबेसिक का एग्जाम्पल है। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, C6H8O7, किसका एग्जाम्पल है, सिट्रिक एसिड का। नेम द प्राइमरी एसिड डेट इज़ प्रेजेंट इन राइप ऑफ बनाना। देखो बनाना मतलब क्या हो, केला। केला पकाने के लिए जो एसिड यूज़ होता है वो कौन सा एसिड होता, मैलिक एसिड। द मसल फैटिक अपीयर्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ विच एसिड। देखो जब कभी कभी हमको मसल्स में दर्द होता, तो मसल्स में दर्द होता क्यों होता, मतलब क्या एक्यूमुलेट हो जाता उस जगह पे कि हमको मसल में दर्द होने लग जाता, कौन सा एसिड रहता वो, लैक्टिक एसिड। विच एसिड इज़ यूटिलाइज इन फोटोग्राफी। तो देखो फोटोग्राफी जो है उसमें कौन सा एसिड यूज़ होता, ऑक्जेलिक एसिड। ये सब वन लाइनर फैक्ट है, फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे सारे। अमंग द मिथिलाइन क्लोराइड, मिथेनोइक एसिड, मिथेनॉल एंड इथाइल एसिटेट, विच वन हैज़ अ फ्रूटी फ्रेगनेंस। मतलब क्या हुआ, इसमें फलों की जिससे सुगंध आए, इन चारों में से वो कौन सा है, मिथेनोइक एसिड। अब स्टर्स, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन स्टर। तो स्टर में कौन सा होता, COR। तो मिथेनॉल में COR फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ स्टर। स्टर का जनरल फार्मूला क्या, CnH2nO2 CnH2n+1 COOR। इसका फार्मूला है इथर का जनरल फार्मूला। एक्सप्लोजिव नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, कंटेन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो जो एक्सप्लोजिव नाइट्रोग्लिसरीन होता है ना, जो बिल्डिंग उड़ाने का मतलब कुछ भी थोड़ा विस्फोट करने का जो काम होता है, उसमें क्या रहता है, स्टर्स रहता है। सम और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। देखो अमंग द एल्कोहल मतलब OH ग्रुप, एल्डिहाइड COOH ग्रुप, एल्काइल हैलाइड मतलब कि एल्काइल से किसी भी हैलाइड को ऐड करना, उसको हैलाइड यूज़ करना। साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, आइसोमॉर्फिज्म इज़ नॉट पॉसिबल इन विच फॉर्म। इन सब में से आइसोमॉर्फिज्म कौन शो नहीं करेगा, तो कौन नहीं शो करेगा, एल्काइल हैलाइड। क्यों, कि अभी हमने पढ़ा ना कि आइसोमॉर्फिज्म में सेम मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, एल्काइल हैलाइड में तो सारे डिफरेंट हो जाएंगे। द नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन आर विच टाइप ऑफ आइसोमर। जो नॉर्मल ब्यूटेन होता है और आइसोब्यूटेन होता है वो कौन से टाइप का आइसोमर है, तो वो है चेन आइसोमर। देखो जो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी यूनियन कार्बाइड कंपनी से के द्वारा, तो उसमें कौन सी पर्टिकुलर गैस है उस टाइम पे लीक हो गई थी जिसके कारण ये हादसा हुआ, तो उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट है। आपको एग्जाम में इसकी जगह दे देगा मिथाइल आइसोसाइनाइट, नाइट दे देगा, यहाँ पे नाइट डालेगा, या फिर आपको मिथाइल की जगह दे देगा इथाइल आइसोसाइनाइट। तो आपको एग्जैक्ट टर्म याद पता होनी चाहिए कि 1984 में भाई भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो यूनियन कार्बाइड की गैस लीक हुई थी उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट उसका फॉर्मूला है CH3NC। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस विच आर इन्वॉल्व इन द डिजास्टर ऑफ भोपाल गैस, ठीक है, वॉज यूज इन द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। ये जो गैस है 1984 में जो लीक हुई है यूनियन कार्बाइड द्वारा, इस गैस को बेसिकली इससे करते क्या था वो लोग, मतलब क्या बनाते थे वहाँ पे, क्या बनाते थे, पेस्टिसाइड्स। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ गैमेक्सेनोलिंडेन। क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मतलब क्या हुआ, Cl, ये बेंजीन हो गई, हेक्सा मतलब 6, तो बेंजीन और 6 क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, गैमेक्सेन या लिंडेन। देखो नेक्स्ट क्या, व्हाट शुड बी द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गुड फ्यूल। मतलब क्या हुआ, हाई एंड स्पेसिफिक। मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी को फूड को गुड फ्यूल बोलते हैं उसके कैलोरीफिक वैल्यू क्या कितनी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। मतलब वो ज़्यादा हीट प्रेजेंट जो है हमको दे, तो ही हम उसको बोलेंगे ना भाई अच्छा फ्यूल है। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट, फ्यूल आर क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरी। जो फ्यूल होता है वो फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस है,
उसको तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं, क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस में क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। लिक्विड में क्या हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो बेसिकली सॉलिड में हो गया कैम्फर टाइप, मतलब जो भी फ्यूल हम सॉलिड में यूज़ कर सकते हैं। विच फ्यूल इज़ यूज इन मॉडर्न सबमरीन्स। मॉडर्न सबमरीन्स है उसमें कौन सा फ्यूल यूज़ हो रहा है, कौन सा हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूल। विच गैस इज यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या हुआ कि जब आग लगती है उसको चाहिए ऑक्सीजन, जब भी वो आग बढ़ पाएगी। अगर मैं इसका ऑक्सीजन ख़त्म कर दूँ, फायर एक्सटिंग्विशर डाल के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दूँ उस पर, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हो गया, आग बुझ जाएगी। विच फ्यूल इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिलीज पर ग्राम फ्यूल। कौन सा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है बेस्ट एनर्जी रिलीज़ करता है, मतलब बेस्ट फ्यूल है। पर दिक्कत क्या है कि हाइड्रोजन का सेल अभी तक हम बना पाए हैं, मतलब अपोलो में यूज़ हुआ था, पर बेसिकली उसमें प्लेटिनियम वगैरह यूज़ होता तो वो बहुत कॉस्टली है और अभी बहुत इफेक्टिव नहीं है, इसलिए भी लार्ज स्केल पर इसका यूज़ नहीं हो पा रहा। गवर्नमेंट ने इसका इनिशिएटिव लिया है कि लार्ज अमाउंट में ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे और उसका यूज़ करके एनर्जी बनाएंगे। तो ये उसके मतलब ग्रीन हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाएंगे, उससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो अभी बजट में भी अनाउंस हुआ कि 5 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन बनाएंगे एवरी ईयर या मंथ, आपको चेक करना है। तो किसका पार्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। तो हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जो आपकी इन्वायरमेंट को बचा सकता है। Which term is defined as the heat obtained when 1 gram of fuel is burned in excess of oxygen and is generally expressed in kilocalories per gram। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 1 ग्राम फ्यूल को जलाऊँ किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन में, तो मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी, उसको मैं क्या बोलूँगा, कैलोरीफिक, या उसकी फ्यूल वैल्यू कितनी है। अब विच मटेरियल आर कॉमनली यूज फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस। देखो बायोगैस जनरेशन में सबसे कॉमन गैस कौन सी यूज़ होती है, एनिमल वेस्ट। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर पेट्रोलियम फायर। देखो पेट्रोलियम फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, फोम टाइप। विच प्रोसेस यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोडीजल। अभी हमने ऊपर पढ़ा था बायोडीजल ट्राइग्लिसराइड, तो क्या कौन सी प्रोसेस पढ़ी थी, ट्रांसस्टरिफिकेशन या स्टरिफिकेशन। विच कंपाउंड इज कॉमनली कॉल्ड ब्राउन कोल। तो लिग्नाइट का ही नाम क्या है, को ब्राउन कोल। नेम द टाइप ऑफ रिसोर्सेज डेट कैन बी यूज कंटिन्यूसली ईयर आफ्टर ईयर। देखो अगर वो हर साल हम अगर कंटिन्यूसली यूज़ कर पा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब क्या हुआ है, वो हर बार रिन्यू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जांपल क्या हो गया, सनलाइट हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या, कि एक बार आपने यूज़ कर दिया तो उसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे बनने में। एग्जाम्पल क्या हो गया, पेट्रोलियम, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। और रिन्यूएबल जो बार बार आप यूज़ कर सकते हो। जो एलपीजी होता है उसमें मेजर कंपोनेंट किसका होता है, तो एलपीजी में मेजर कंपोनेंट ब्यूटेन का होता है। किसका होता है, C4H10 का, ब्यूटेन का। नेम द गैस डेट यूजुअली कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस। अब जो कोल माइंस होती है जहाँ से कोयले की खुदान होती है वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, आग लग जाती है, एक्सप्लोजन हो जाती है। वो क्यों होता है, उसमें कौन सी गैस रिलीज हो रही है जिसके कारण ये हो पा रहा है। उसमें कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस, मीथेन गैस। अब अभी ने पढ़ा ये एलपीजी है, इसका मेजर कंपोनेंट कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन। तो आइसोब्यूटेन और प्रोपेन C4H10 C5H12, ये क्या है दोनों मेजर कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। विच कंपाउंड इज यूज टू इंक्रीज द एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ पेट्रोल, टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड कहाँ यूज होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट ऐसा। विच फॉसिल फ्यूल इज कॉमनली कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ऊपर पढ़ा हमने, पेट्रोलियम को बोलते हैं। नेम द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन विच नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स आर इम्प्योरिटीज। देखो हमने ऊपर भी पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कार्बन मोनोऑक्साइड
और हाइड्रोजन मिल के क्या बनाते हैं, वाटर गैस बनाते हैं। ऑक्टेन नंबर इज मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ, देखो एक होता है ऑक्टेन नंबर, एक होता है C10 नंबर। तो ऑक्टेन नंबर किसकी क्वालिटी मेजर करता है, पेट्रोल की। ऐसा ही एक C10 नंबर होता है, वो किसकी मेजर करता है, डीजल की। ऑक्टेन पेट्रोल, C10 डीजल। देखो जो गोबर गैस होती है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है गोबर गैस का, मीथेन होता है, C3CH4। मीथेन का जो, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का भी ऊपर हमने पढ़ लिया एक बार, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। LPG यूजेज डोमेस्टिक फ्यूल चीफली कंटेन विच कंपाउंड, तो LPG में क्या होता है मेजर कंपाउंड, ब्यूटेन, C4H10। इंडियन गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, तो इंडियन गैस किसका मिक्सचर है, C4H10 C5H12, ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर क्या है, इंडियन गैस। नेक्स्ट क्या, द स्ट्रेंथ ड्यू टू लीक फ्रॉम LPG सिलेंडर इज कॉज ऑफ विच कंपाउंड, जो आपकी गैस की टंकी होती है वो लीकेज होती है, आपको स्मेल आती है अजीब टाइप की। जो अंदर गैस होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसकी तो कोई स्मेल ही नहीं होती, तो आपको स्मेल कैसे आती है, तो उसमें क्या ऐड करते हैं, इथाइल मर्सेप्टेन। इथाइल मर्सेप्टेन ऐड करने के कारण क्या होता है, जो आपको है LPG है कभी लीक हो जाती है तो उसको आपकी स्मेल आती है, ताकि आपको पता लगे कि कुछ लीक हुआ। उसका फॉर्मूला क्या, CH3SH, इथाइल मर्सेप्टेन। अब वही नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन होता है। नेम द प्रोसेस इन विच हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड इनटू मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग। नेम द केमिकल प्रोसेस इनमें सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, गिविंग ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। तो यही बेसिकली कंबशन में आग वाग लगाते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आग लगती है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही आग लगती है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग लगती है जो हीट और लाइट देती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंबशन। विच टाइप ऑफ कंबशन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज टेकिंग प्लेस एट रूम टेम्परेचर विदाउट सप्लाई ऑफ हीट। देखो अगर ऐसा कौन सा कंबशन है जो विदाउट सप्लाई ऑफ हीट के कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे हो रहा, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। वेन द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इन इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मतलब क्या, कि अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट हो और कंबशन हो रहा हो तो क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब क्या होगा, पूरी तरीके से कंबशन नहीं शो करेगा। विच रीजन ऑफ फ्लेम हैज़ लोवेस्ट टेम्परेचर, देखो फ्लेम के 3 रीजन होते हैं, 1 2 3। ये बोल रहा है कि कौन सी रीजन है जिसका लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, ये किसका होता है, इनर मोस्ट, मतलब क्या होता है, बीच वाली इसका। विच रीजन ऑफ फ्लेम इज गोल्डन स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग और सिल्वर, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं सोनार, वो जो गोल्ड और स्मिथ को मेल्ट करने के लिए कौन सी लेयर यूज़ करते हैं, तो ये जो बाहर की लेयर है ना सबसे बाहर, वो वाली लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। वाई द मिडिल लेयर ऑफ फ्लेम इज येलो एंड लूमिनियस, एक हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये क्या हो गई, इनर मोस्ट या आउटर मोस्ट, ये मिडिल वाली। तो जो मिडिल वाली होती है ये येलो क्यों होती है और लूमिनियस क्यों होती है, क्यों, क्योंकि पार्शियल कंबशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल का जो है कंबशन पार्शियल हो रहा है, इसलिए क्या होती है। इसका एग्जांपल, जब आप लकड़ी जलाते हैं तो आपको एक येलो और ऑरेंज टाइप की फ्लेम दिखती है, और आप जब गैस, घर का गैस जलाते हैं तो आपको हरी हरी दिखती है। तो बेसिकली वो हरी क्यों दिखती है, क्योंकि उसमें कंबशन जो है कंप्लीट हो रहा है। अगर आप लकड़ी जलाते हैं तो कंबशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, कंबशन कंप्लीट नहीं होने के कारण वो एक पर्टिकुलर येलो फ्लेम शो करती है। तो हमको समझ में आ गया कि येलो फ्लेम शो क्यों करती है बेसिकली। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक बड़ा चैप्टर था, ये हमको समझ में आ गया। इसमें हमने डिफरेंट बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, पेट्रोलियम, फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, आइसोमॉर्फिज्म का एग्जांपल देखे, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल पढ़ा, फिनोल पढ़ा, इथाइल सॉरी ईथर पढ़ा, एल्डिहाइड पढ़ा, कीटोन पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, फ्यूल कंबशन फ्लेम पढ़ा, ईस्टर पढ़ा, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन मतलब पढ़े, कंबशन क्या होता है, इंटरनल कंबशन, पार्शियल फ्यूल क्या होता है। तो इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर है ख़त्म हुआ। If you liking our video then subscribe our channel Prabhavi Hub Competition. Thank you.